और दोस्तों, आज हम हिंदी नेटसेट अध्ययन में उपन्यास देखेंगे तमस। भीष्म साहनी जी का लिखा हुआ यह उपन्यास, इसकी कथा वस्तु, सारांश तथा समीक्षा देखने से पूर्व इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है वह हम देखेंगे। सबसे प्रथम पात्र है नथु चमार। यह उपन्यास का अज्ञानी एवं डरपोक पात्र है जो लालच में सुअर को मारने का काम करता है। मुराद अली कट्टर लोभी व्यक्ति है। वह चालाक षड्यंत्रकारी, पर्दे के पीछे रहकर समुदाय को भड़काने वाला मुस्लिम चरित्र है। उपन्यास की सांप्रदायिकता के मूल में मुराद अली ही है। इसके अतिरिक्त उपन्यास में अन्य हिंदू एवं मुस्लिम तथा सिख पात्र भी है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथावस्तु वर्ष 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का ही अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म जी को एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को नाप लेना भी उनकी साहित्य की विशेषता है। साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता एवं संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य और नैतिकता विद्यमान रही है। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस उपन्यास की कथावस्तु वर्ष 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 तथा दूसरे खंडों में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। विभाजन की त्रासदी पर एक से बढ़कर एक कृतियां सामने आई, पर भीष्म साहनी का तमस उपन्यास इसमें सबसे अलग रहा। यह एक ऐसी कृति है जिसका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अमिट हो रहेगा। देश के विभाजन, उनके बाद होने वाले लोहहर्षक दंगों और उस समय की राजनीति का जैसा चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, वैसा शायद किसी अन्य कृति में नहीं हुआ। उपन्यास का आरंभ नथु चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नथु चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इससे मुस्लिमों में खलबली मच जाती है और उसके द्वारा मुसलमानों द्वारा एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और दोनों संप्रदाय में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पूरे शहर में हत्या, लूट और दंगल खुलेआम होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में भी फैल जाती है। तमस की पृष्ठभूमि देश के विभाजन की वे घटना है जिसमें लाखों बेगुनाह निर्दोष लोग जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे वे मारे गए, या बेघर हुए औरतों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुएं में कूदकर जान दी। और इस प्रकार हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच नफरत, संदेह और द्वेष की भावना फैलकर राजनीतिक दलों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। आज़ादी से पूर्व सांप्रदायिकता की वैसाखियां लगाकर जो पाश्चात्यता इस देश में फैली हुई है, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या एक युग पुरानी है और इसके दानवी पंजों से अभी तक इस देश को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। आज़ादी से पहले विदेशी शासकों ने यहाँ की जमीन पर अपने गांव मजबूत करने के लिए
इस समस्या को एक हथकंडा बनाया गया था और आज़ादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल इसका घृणित उपयोग कर रहे थे और इस सारी प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसका शिकार बनते रहे वे निर्दोष और गरीब लोग। जो हिंदू है न मुसलमान बल्कि सिर्फ इंसान है और भारतीय नागरिक का अंग्रेज शासकों की सरमबती सत्ता में जिस समाज विरोधी तत्वों ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस घृणा और दुर्भावना को फैलाया था वह कभी खत्म नहीं हुई बल्कि उसकी जड़ें और मजबूत ही होती गई जिसके परिणाम आज भी देखने को मिल रहे हैं। राजनीति में विभाजनकारी तत्व का वर्चस्व बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि इस उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी है। भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी सांप्रदायिक साम्राज्यवाद की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत की गई है। साजिश और परिणाम है सांप्रदायिकता के प्रति राजनीति पार्टियों का रुख अपने निहित स्वार्थ के अनुसार होता है। वे इसके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। तमस में भारतीय परिवेश में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा सत्ता एवं राजनीति द्वारा धर्म का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना सभी धर्मों में निहित सांप्रदायिकता मानसिकता का समान चरित्र धर्मांधता और कट्टरता का पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण सांप्रदायिकता का सर्वाधिक शिकार निम्न वर्ग के लोगों का होना है आदि का उद्घाटन हुआ है। तमस उपन्यास का रचनात्मक संगठन कलात्मक संधान की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें प्रयुक्त संवाद और नाटकीय तत्व प्रभावकारी है। इस उपन्यास की भाषा हिंदी उर्दू पंजाबी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप वाली है। भाषीय अनुशासन कथ्य के प्रभाव को गहरता प्रदान करता है। साथ ही कथ्य के अनुरूप वर्णनात्मक मनोविश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग सृजक के शिल्प कौशल को उजागर करता है। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी के तमस में आज़ादी से पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर इस समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और मनोवृत्तियों को सामने रखा है जो अपनी विकृतियों का परिणाम जन साधारण को भोगने को मिलता है। यह इस उपन्यास में उजागर करने का प्रयास किया है। देखा जाए तो इस उपन्यास के माध्यम से अध्ययन करने के लिए बिंदु मिलते हैं देश विभाजन की स्थिति और स्थिति के बाद उत्पन्न हुए सांप्रदायिक दंगे और स्वार्थी वर्तियों में हित साधने वाले लोग इस तरह से मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले उपन्यास में, तब तक के लिए धन्यवाद।